हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग इंडियन आर्मी जीडी ट्रेनमेंट WMP MCQ क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर सेट 4 का है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इंडियन आर्मी के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की, भारत और विश्व की सबसे, 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। केटू किस पर्वतमाला में स्थित है? केटू किस पर्वतमाला में स्थित है? ये हो जाएगा काराकोरम। और ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, काराकोरम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर के। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर की ओर। नदा देवी किस राज्य में है? तो नदा देवी किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नदा देवी। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर के। 6 नंबर में देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, गुरु शिखर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में देख सकते हैं, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका हो जाएगा धूपगढ़। राइट आंसर इसका धूपगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर की। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डोडा बेट्टा। राइट आंसर चलिए ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा? महेंद्रगिरी। राइट ए हो जाएगा महेंद्रगिरी। चलिए आगे चलते हैं सेट 2 में। चलिए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू। राइट आंसर बी हो जाएगा केटू। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर की ओर। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे दूसरी चोटी कौन सी है? केटू राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी हो जाए नंदा देवी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए आगे देखते हैं 15 की ओर। हिमालय कितने भागों में विभाजित है? तो हिमालय जो भाग है 3 भाग में विभाजित है। चलिए आगे चलते हैं सेट 3 16 से। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? तो महान हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमंद्री कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। राइट बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। शिवालिक को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक को क्या कहा जाता है? निम्न हिमालय। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पुरानी पर्वतमाला
कौन सी है? तो सबसे पुरानी अरावली है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, मुड़ी। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर, कंचनजंगा किस सीमा पर है? तो कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर है। चलिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट किस सीमा पर है? तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और चीन के सीमा में है। चलिए आगे देखते हैं। धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर, महेंद्रगिरी किस राज्य में है? तो महेंद्रगिरी किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ओडिशा। ओडिशा में स्थित है महेंद्रगिरी। आगे चलिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है जो 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं। K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K2 की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,586 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी की जो ऊंचाई 7,816 है मीटर। चलिए आगे देखते हैं। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,167 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। भारत की तीसरी ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो भारत की जो तीसरी चोटी ऊंचाई वो हो जाएगा कामेत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कामेत। चलिए आगे देखते हैं। कामेत कहाँ स्थित है? तो कामेत जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। कामेत उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी किस पर्वतों के बीच बहती है? तो वो हो जाएगा विद्या सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी घाट की कितनी लंबाई? 1600 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 किलोमीटर। पूर्वी घाटी कैसे है? तो टूटे फूटे। पूर्वी घाटी जो रूप है उसका टूटे फूटे है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय किस दिशा में फैला है? तो हिमालय पश्चिम से पूरब की दिशा में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। शिवालिक क्या है? तो शिवालिक जो एक है वो निम्न श्रेणी है, निम्न श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। हिमद्री क्या है? तो हिमद्री एक सबसे ऊंची श्रेणी है, हिमद्री। चलिए आगे। अरावली कहाँ है? तो अरावली जो है वो पश्चिम भारत में है। चलिए आगे देखते हैं। नीलगिरी कहाँ है? तो वो दक्षिण भारत में स्थित है, नीलगिरी। चलिए आगे देखते हैं। नंगा पर्वत कहाँ है? तो नंगा पर्वत जो है वो पाकिस्तान में है। चलिए आगे देखते हैं। लहसोस कहाँ है? तो नेपाल में है, राइट। ये हो जाएगा राइट। मकालू कहाँ है? तो मकालू नेपाल में है। चलिए आगे देखते हैं। सतपुड़ा कहाँ है? तो वो मध्य भारत में स्थित है, राइट आंसर ये हो जाएगा मध्य भारत। चलिए आगे देखते हैं। विद्यान कहाँ है? तो मध्य भारत में स्थित है। चलिए आगे। कंचनजंगा किस राज्य से जुड़ा है? तो वो सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। गुरु शिखर कहाँ है? तो वो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। धूपगढ़ कहाँ है? तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? तो वो केरल में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे देखते हैं। महेंद्रगिरी कहाँ है? तो महेंद्रगिरी जो स्थित है वो ओडिशा में है। चलिए आगे देखते हैं। इतने ही था, तो जितना भी क्वेश्चन कराए हैं तो उनमें से
उनमें से कुछ क्वेश्चन था किलोमीटर में, तो सबसे ज़्यादा किलोमीटर किसका है, मतलब ऊंचाई में, कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये इंडियन आर्मी जीडी ट्रेंडमैन सभी के लिए था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।